हेलो डेवलपर्स। आज एक हम पाइथन में न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली पाइथन के लाइब्रेरीज के रिलेटेड होंगी। और इसके अलावा पाइथन के अंदर जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और एक ही पर्टिकुलर कोड के अंदर जब आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो आप किस तरीके से क्लीन कोड को लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम समझाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में जो मैं पहले जो प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ वो एक ओटीपी जनरेटर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत जब भी हम कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम साइन अप होते हैं। इसके अलावा बहुत जैसे कि हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको ओटीपीज़ आते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ओटीपीज़ होते हैं, कहीं ओटीपीज़ इस तरीके से होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ नंबर्स ही आते हैं और कुछ ओटीपीज़ इस तरीके से होते हैं कि जहाँ पे नंबर्स और कैरेक्टर्स एबीसीडी जो मिक्स होते हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम 2 भी चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से आप ओनली नंबर स्पेसिफिक ओटीपीज़ किस तरीके से जनरेट करोगे और नंबर प्लस जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको किस तरीके से जनरेट करोगे, ओके? और इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने रैंडम लाइब्रेरी यूज़ की है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, फंक्शंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे, लिस्ट को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ASCII का कॉन्सेप्ट को हम इस पर्टिकुलर कोड के अंदर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। एक और चीज़ हमने इसमें प्रोजेक्ट में यूज़ की है, वो है कैरेक्टर फंक्शंस। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कैरेक्टर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। जब आप जावा या सी लैंग्वेज के में अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे स्ट्रिंग और कैरेक्टर 2 इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाइथन में इस तरीके से नहीं है। लेकिन आप कैरेक्टर फंक्शन को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में समझाया है। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल के अंदर। तो फाइल में हम सबसे पहले हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करेंगे हम रैंडम लाइब्रेरी को। तो मैं यहाँ पे रैंडम लाइब्रेरी पाइथन, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएँगे कि आप कौन से पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल W3 स्कूल को जाता हूँ, जहाँ पे बहुत ही आपको क्लियर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस को ईज़िली यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं इस यहाँ पे जो फंक्शंस को यूज़ करने वाला हूँ, वो मेरा होगा रैंडम इंटीजर, ठीक है? तो ये आपका हो गया कि रिटर्न्स ए रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ मैं 4 जो होंगे मेरे डिजिट्स जो होंगे, वो ऑल नंबर्स होंगे मेरे, ठीक है? ये मैं पहले करूँगा और सेकंड जो चीज़ मैं करूँगा, वहाँ पे मैं 6 डिजिट्स लूँगा, ठीक है? जिसमें मेरे 4 नंबर्स होंगे और इसमें मैं 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करूँगा, ठीक है? तो ये 2 इंडिविजुअल चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो पहले हम करेंगे वो जो 4 डिजिट्स, इसमें सारे के सारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा n1, n2, n3, n4, इस तरीके के 4 वेरिएबल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ताकि मैं 4 नंबर्स को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट ऑल द फंक्शंस। ओके, जो भी मुझे फंक्शन बार, क्योंकि बार-बार मुझे रैंडम वर्ड यूज़ करना ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। आपको रैंडम इंटीजर लेना है और कौन से नंबर को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हो। तो आप 3 टू 9 मतलब कि ये जो प्रिंट करेगा 3 टू 9, इन बिटवीन 3 टू 9 कोई एक नंबर को ही प्रिंट करेगा, ठीक है? वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेंगे। लेकिन मुझे 3 टू 9 चाहिए, 9 नहीं चाहिए, मुझे 0 टू 9 चाहिए, ठीक है? 0 से 9 के अंदर कोई भी नंबर मुझे चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा हो गया फर्स्ट नंबर, ये मेरा हो गया सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये मेरा फोर्थ नंबर, ठीक है? अगर आप इसको आपको चेक कर लेना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो n1, n2, n3 एंड n4, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैंडमली कोई, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स अब यहाँ पे प्रिंट हो गए। 6915 था, अब ये 0155, इस तरीके से कोई रैंडम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। इसको मैं क्या करूँगा, एक फंक्शंस के अंदर मैं कन्वर्ट कर लूँगा। किस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक नाम ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओटीपी एक नाम ले लिया था, इसको हम इंडेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक माय लिस्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली n1, ये जो मेरे पूरे वैल्यूज़ हैं n1, n2, n3, n4, ठीक है? इसको मैंने इस तरीके से लिस्ट में ले लिया है। अब यहाँ पे सिंपल मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं बेटर, और ये हो गया मेरा माय लिस्ट, ठीक है? और जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी फंक्शन को रन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे 4 वैल्यू, अब मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे मेरे लिस्ट के ज़रिए से ना हो, बल्कि एज़ ए 1 वैल्यू रिटर्न करे। तो इसको क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। तो स्ट्रिंग के ज़रिए से आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, आप इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट इक्वल्स टू जॉइन फंक्शन, ठीक है? और जॉइन फंक्शन में क्या आपको रिटर्न करना है, मायलिस्ट, और यहाँ पे आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे रिज़ल्ट। अब यहाँ पे आपको एक एरर आने वाला है, ठीक है? तो एरर क्या आता है देखते हैं, ठीक है? जैसे मैं इसको रन करूँगा, ओटीपी फंक्शन रन करना पड़ेगा मुझे। तो अब यहाँ पे एक एरर ये आ रहा है कि सीक्वेंस आइटम्स 0 एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट यहाँ पे इंटीजर फॉन्ट, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी जाके आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो टाइप ऑफ द n1 वैल्यू है, वो एक इंटीजर फॉर्मेट में है, क्योंकि इंटीजर से आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के जब ये जो डेटा था, आपको
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? आपको मालूम है टाइप कास्टिंग का जो फंक्शन आता है स्ट्रिंग फंक्शन उसकी हेल्प से आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है? अगर आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं आते हैं, तो आप पाइथन के बेसिक्स सीखिए। ऑलरेडी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है जहाँ पे मैंने बहुत ही बारीकी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। आप उस पर्टिकुलर कोर्स को आप जॉइन कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, ओके? इंस्टीट्यूट लेवल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, सारी चीज़ें उसी तरीके से मैंने पढ़ाई है उसमें, ठीक है? तो अब इसको मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन के ज़रिए से। तो अब मैं फिर से ओटीपी को रन कर लेता हूँ फंक्शन को। अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज़ आ रहे हैं और जितनी बार ये फंक्शन ट्रिगर्ड होगा, उतने बार डिफरेंट ओटीपीज़ यहाँ पे जनरेट होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट का जो टास्क था, ये कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, 4 नंबर्स और 2 अल्फाबेट्स करना है। तो सेम चीज़ है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 और वेरिएबल ले लोगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे कैरेक्टर 1 इक्वल्स टू समथिंग, कैरेक्टर 2 इक्वल्स टू समथिंग। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या ऐड करें? तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इस लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, सेम थिंग रैंडम इंटीजर ही फंक्शन आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डालोगे ASCII वैल्यूज़, ठीक है? तो ASCII का अगर जब टेबल देखोगे तो अगर आप 65 वैल्यू जब डालोगे तो यहाँ पे आपको A प्रिंट होगा, ठीक है? तो इस तरी यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 65 और यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल दूँगा समथिंग 70, ठीक है? तो ये 65 के और 70 के अंदर कोई भी वैल्यूज़ को प्रिंट कर जब इसको मैं रन करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ़ अब मुझे कोई एक नंबर ही आएगा 70, लेकिन इस 70 की वैल्यू क्या है? इसको किस तरीके से मालूम किया जाएगा? तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा, समथिंग रिजल्ट 1 इक्वल्स टू ये, ठीक है? रिजल्ट 2 इसको मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर फंक्शंस में कन्वर्ट करूँगा। अगर आपको कैरेक्टर फंक्शन क्या है आपको नहीं मालूम है, तो आप सिंपली आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए कैरेक्टर फंक्शन इन पाइथन। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, आपके जो भी पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है आपके, ओके, जो ASCII में रिप्रेज़ेंट होते हैं, उनको क्या करता है, ये जो नंबर जो भी वैल्यूज़ है उसको वो एबीसीडी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका जो इंटीजर वैल्यूज़ थी, वो एज़ ए ASCII वैल्यू के अंदर जो भी है, वो उसको पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो यही काम करेगा। तो इसको क्या करता हूँ, रिजल्ट 2 के अंदर मैं कैरेक्टर फंक्शन लूँगा और कैरेक्टर फंक्शन के अंदर मेरी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ थी, उसको मैं प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 ताकि आपको मालूम हो जाए कि रिजल्ट 1 के अंदर जो वैल्यूज़ थी, रिजल्ट 2 के अंदर क्या वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है? तो 67 बी प्रिंट हो रहा है। तो 67 मतलब R1 है, R2 जो है इसको हमने कन्वर्ट किया है वो बी। तो अब चेक कर लेते हैं कि 67 बी है या नहीं है। तो आप देख सकते हो 67 जो ओके 65, 66, 67 ओके यहाँ पे 60 आ रहा है, तो क्यों इसने रॉन्ग दे दिया यहाँ पे? ओके, ओके तो हमको क्या करना था एक्चुअली, अ R1 को कन्वर्ट कर लेना था, ठीक है? तो क्योंकि हमने फिर से रैंडमली जनरेट किया, तो यहाँ पे हमने कोड रॉन्ग लिख दिया। क्योंकि R1 को हमको कन्वर्ट करना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 को ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आ रहा है 70F, अब आप देख सकते हो प्रॉपर वैल्यू आ रही है 70F, ठीक है? क्लियर हो गया है आपका? तो अब हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर कोड को रैंडम इंटीजर का जो हमने कोड लिया था, इसी कोड को हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन हमको 70 तक नहीं लिखना है, कहाँ तक लिखना है? Z तक। तो Z तक मतलब कौन-सी वैल्यू आएँगी? Z तक आ गई हमारी 90, तो स्टार्टिंग हमारी 65 हो गई और एंड हमारा कहाँ तक हो गया? 90 हो गया, ठीक है? कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए। तो हम कैरेक्टर फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और ये जो वैल्यूज़ हो गई 75 से 90 के बीच में, ठीक है? 90 एक्ज़ैक्टली यस 90 Z तक आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे C1 और यहाँ पे हमारा हो गया C2, ठीक है? अब इसी लिस्ट के अंदर हम C1 को भी ऐड कर लेंगे और C2 को भी ऐड कर लेंगे। अब C1 C2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग के अंदर ही है, ठीक है? दैट्स इट। अब इसको मैं रन करता हूँ ओटीपी को। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर हमको आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेसिफिक पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, एफडी और सीएल। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे नंबर शफल्स होने चाहिए, कि अल्फ़ाबेट्स कहीं भी आए, नंबर कहीं भी आए, सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी जो पर्टिकुलर हैकर है, वो ईज़िली पर्टिकुलर कोड को हैक ना कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर जो पैटर्न है, उसको मैं शफल कर दूँगा। तो शफल किस तरीके से करेंगे? सेम आप आ जाइए यहाँ पर, सेम आपके लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ पे एक फंक्शन आएगा आपको शफल। टेक अ सीक्वेंस एंड रिटर्न द सीक्वेंस इन अ रैंडम। तो आपको किस तरीके से, आपको बस सिंपल लिखना है शफल फंक्शन और आपकी जो भी आपकी लिस्ट वैल्यूज़ थी उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। तो आप यहाँ से सेम फंक्शन आप इसके अंदर लिख दीजिए, इस कॉपी कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप आ जाइए। जैसे ही आपकी ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, आपको क्या करना है, आपको शफल फंक्शन यूज़ करना है और शफल फंक्शन के अंदर जो भी आपकी लिस्ट थी, आपको उसको वहाँ पे सेंड कर देना है, दैट्स इट। अब आप इसको जब रन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी और एस ये डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि ये आजू-बाजू आ रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो एल एंड पी अभी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं। अब देखिए पीजी, तो ये मिडल में आ गया, तो कहीं भी अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहले अल्फ़ाबेट ही आएगा, ऐसा नहीं हुआ, कहीं पे भी ये पर्टिकुलर शफ़ल कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया है। ओके, इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।